जांजगीर चांपा जिले में लोकसभा 2024 के लिए नामांकन भरने का सिलसिला चल रहा है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन फॉर्म की खरीदी करने पहुंच रहे हैं। फॉर्म भरने वालों में कई बहुत से अमीर भी हैं, कुछ मध्य हैं, लेकिन इस सब के बीच एक प्रत्याशी भूमिहीन है लेकिन लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहा है। इस प्रत्याशी की खास बात यह है कि चुनाव लड़ने के लिए अपने पालतू सुअर प्रजाति के पशु को बेचकर चुनावी खर्च वहन कर रहा है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता श्रद्धा सिंह की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव 2024 में एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो भूमिहीन है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के इस उम्मीदवार की खास बात यह है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपना पालतू सुअर ही बेच दिया है। यह शख्स 2001 से हर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा है। इसकी चाहत देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचने की है, जिसके चलते यह पंचायत चुनाव से लेकर जिला विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। 110 नंगरी से और ओला बेच बुचा के विधानसभा लड़े और अभी मोर करे वर्तमान में 45 नंगे और 10 नंगला सुअर बेच के ये मतलब फार्म भरे आए। जो ये देश में कम से कम 15 करोड़ से ऊपर घुमंतरू समाज है, यही और मानव है और ये भारत में पैदा हुए यहू ला मुख्य धारा में जोड़ और एकरो लिए कोई बजट तैयार कर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मुझे निवेदन है सर। जांजगीर चांपा जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें किसी परिचय की ही जरूरत नहीं। उनका नाम है माया रामनत। जांजगीर के चांपा जिले के महंत गांव निवासी माया रामनत घुमतू समुदाय से हैं और उनकी पीढ़ी बांस के डांग में करतब दिखाती आ रही है, जिसे नट या डांग चाखा के नाम से जाना जाता है। माया रामनत अपने कारनामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह चुनाव लड़ने के जुनून के लिए भी मशहूर है। मेरे जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट साथियों, महिलाएं जो पढ़ लिख कर अभी तक घर में बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ भी घर में कार्य करने के लिए पति के कमाई तो कितना घर चलेगा, नहीं चल सकता ना। इसीलिए उनको रोजगार दिलाने के जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरा करके क्या काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो इतना पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। जब MBBA डिग्री पास करके लोग मिस्त्री कर रहे हैं तो मिस्त्री करने के लिए MBBA पास थोड़ी करते हैं ना। इसके उन सभी को हक दिलाने के लिए, सभी वर्गों के हित के लिए कार्य करने के लिए मुझे एक बार सेवा का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माया रामनट हर चुनाव में दूसरे और 5वें स्थान पर रहते हैं। उनका मानना है कि लोग उनके विचारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और बदलाव चाहते हैं, जिसके चलते माया राम को कई बार 15-16 उम्मीदवारों के बीच 5वां स्थान मिला है। माया राम का कहना है कि चुनाव सिर्फ दिखावे या प्रचार पाने के लिए नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि कुछ योजनाओं को अपनाने के बाद ना तो किसानों को परेशानी होगी और ना ही लोगों को भोजन की चिंता करनी होगी। सबके पास जमीन होगी और सब खुशहाल होंगे। ऐसे ही सोच और विचारों के साथ वह जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं और उनका यह जुनून जनता की सेवा करने वाले नेताओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।